हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे, अपनी गार्डनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मेरे गार्डन में बहुत सारे हाइबिस्कस के फ्लावर्स खिले हैं। जो सबसे अच्छी बात है हाइबिस्कस यानी गुड़हल के प्लांट के बारे में, वो ये है कि ये एक पेरिनियल प्लांट होता है फ्रेंड्स। यानी आप इसे साल भर अपने गार्डन में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और साल भर इसमें जो है थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद फ्लावरिंग होती रहती है। यानी ये एक परमानेंट प्लांट है और यही सबसे अच्छी बात होती है हाइबिस्कस के प्लांट के बारे में। और इनके फ्लावर्स तो आप देख ही रहे कितने खूबसूरत लगते हैं और बहुत सारी वेराइटीज़, देसी हो गई, हाइब्रिड हो गई, और हर कलर में आजकल आपको जो है हाइबिस्कस के फ्लावर्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो बहुत खूबसूरत लगते हैं सच में। तो ये तो हो गया कि ये एक पेरिनियल प्लांट है। और अब जो है इसमें फ्लावर्स आते हैं, और किसी भी प्लांट को, फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो, उसे जो है सनलाइट अच्छी चाहिए होती है अच्छी फ्लावरिंग करने के लिए, फ्रूटिंग करने के लिए। तो इसको जो है फुल सन चाहिए होता है फ्रेंड्स। ये फुल सन का प्लांट है। जितनी अच्छी और तेज़ धूप इसे मिलेगी उतने अच्छे से जो है आपका प्लांट ग्रो करेगा और फ्लावरिंग करेगा। और अब आ जाते हैं इसकी सॉइल के बारे में बात करने। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरह की आपने जो है बिल्कुल भुरभुरी इसको सॉइल देनी है, यानी वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल आपने देनी है। तो पॉटिंग सॉइल के लिए वही सिंपल जो फॉर्मूला है, एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट। आप चारों को जो है इक्वल पोर्शन में मिला के एक बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल इसके लिए तैयार करिए। और कोशिश करिए जितना बड़ा आपका प्लांट है उतना ही आप जो है उसको पॉट दें। यानी ज़्यादा, अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप उसको 6 इंच के पॉट से ही स्टार्ट करिए। ज़्यादा बड़ा पॉट बिल्कुल भी मत दीजिए किसी भी छोटे से प्लांट को, वरना तो वो प्लांट जो है वो अपना रूट सिस्टम डेवलप करने में ही सारी एनर्जी लगा देता है और ऊपर से जो है उसकी ग्रोथ बहुत ही आपको कम दिखाई देगी। और एक बार जब आप अपने प्लांट को पॉट कर देते हैं, स्पेशली फॉर हाइबिस्कस, तो आप इसकी रिपोर्टिंग जो है बार बार करने बिल्कुल भी मत जाइए। इस प्लांट को जो है फ्रेंड्स रूट बाउंड होना बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैं आपको दिखाऊं, आपको रूट्स दिख जाएंगी। ये देखिए, इस तरह सारी रूट्स इसकी ऊपर आ चुकी हैं। यानी ये बहुत ही कम्प्लीटली रूट बाउंड है और रूट बाउंड होना इसे बहुत अच्छा लगता है। और रूट बाउंड होने की कंडीशंस में ही ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और फ्लावरिंग करता है। तो कभी भी आप अपने हाइबिस्कस के प्लांट को जब तक ये अच्छे से रूट बाउंड इन द सेंस, जैसे कि आप पानी डालते हैं और पानी बिल्कुल भी ठहरता नहीं है पॉट में, नीचे से फटाक से निकल जाता है, इसका मतलब ये है कि ये अब इसको जगह ही नहीं है रूट्स फैलाने के लिए, तब ऐसी सिचुएशन में आप इसको जो है रिपॉट कर। तो इसे रूट बाउंड होना बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी लगता है। तो 3-4 साल के बाद ही आप अपने किसी भी हाइबिस्कस के प्लांट को रिपोर्ट करिए। ये जो मेरा प्लांट है, देखिए आप, इसकी स्टेम कितनी मोटी हो चुकी है और ये 4 साल से इसी पॉट में है। और हमेशा जो है आप मेरे इन प्लांट्स के ऊपर फ्लावरिंग आए दिन देखते ही रहते हैं। तो रूट बाउंड होना हाइबिस्कस को बहुत अच्छा लगता है। अब वाटरिंग की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसको जो है सॉइल में मॉइस्चर पसंद है, यानी हमेशा जो है इसमें थोड़ी सी नमी बनी रहनी चाहिए, वरना तो ये प्लांट आपको बता भी देता है कि इसको अब पानी की ज़रूरत है। इसकी लीव जो है, इसके फ्लावर्स जो हैं वो एकदम से ड्रूप करने लग जाते हैं, तो ये अपने आप ही आपको बता देगा कि इसको पानी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको ड्राई स्पेल्स देंगे तो फिर इसके ऊपर जो है पेस्ट का अटैक होना शुरू हो जाता है। यानी मेली बग्स, एफिड्स, स्पाइडर माइट्स तो फेवरेट पेस्ट होते हैं हाइबिस्कस के। आए दिन हाइबिस्कस के ऊपर पेस्ट अटैक होता ही रहता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपने जो है इसे वेल ड्रेनिंग पॉटिंग सॉइल देनी है और इसकी सॉइल में हमेशा मॉइस्चर बनाए रखना है, ताकि ये प्लांट अपना अच्छे से और हेल्दी ग्रो होता रहे। और अब इनके फर्टिलाइज करने की बात कर लें, क्योंकि ये
हेवी फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट पे जो है लगातार फ्लावरिंग होती रहे तो आपने इनको अच्छा फर्टिलाइज़र भी देना है टाइम टू टाइम। ये जो एक प्लांट है फ्रेंड्स, इसको केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा पसंद नहीं होता। जो भी आपके घर में से फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं, आप इसे बेझिझक दीजिए फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के देने से। और जो बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है हमारे हाइबिस्कस की फ्लावरिंग के लिए और इसकी सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए, वो है यूज्ड टी लीव्स कंपोस्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की चाय की पत्ती जो हमारे घरों में रोज़ाना निकलती है, उसको आप अच्छे से धो के सुखा लीजिए और हर 15 दिन या 20 दिन के इंटरवल पे एक मुट्ठी आप जो है इसके गमले में यानी पॉट में ऐड कर दीजिए। इससे जो है हाइबिस्कस के प्लांट्स की जो सॉइल है वो एसिडिक बनी रहती है और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र इसकी फ्लावरिंग के लिए है वो है बनाना पील्स। तो बनाना पील्स आप चाहें तो इस तरह ड्राइड फॉर्म में भी दे सकते हैं। मैं नॉर्मली जो है इन पील्स को सुखा के इनके छोटे छोटे टुकड़े करके अराउंड द रिम ऑफ द पॉट डाल देती हूँ। तो ओवर द टाइम ये स्लोली डिकम्पोज होके हमारे प्लांट्स को अच्छा फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं। या तो आप इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है हमारे हाइबिस्कस के प्लांट्स के लिए, क्योंकि हमारे हाइबिस्कस को जो है पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र पसंद नहीं करते हैं, और पोटेशियम जो है हमारे इन बनाना पील्स फर्टिलाइज़र में बहुत अच्छी रेशो में पाया जाता है। तो ये जो है ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है हमारे हाइबिस्कस के प्लांट्स के लिए। इसके अलावा एक और बहुत ही इफ़ेक्टिव, मैं तो कहूँगी मैजिक फर्टिलाइज़र है, वो है ये एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो है हमारे हाइबिस्कस के प्लांट्स की सॉइल को एसिडिक तो बनाता ही है, साथ में जो इनकी लीव्स होती हैं फ्रेंड्स, इन लीव्स को भी ग्रीन और शाइनी रखता है। तो एप्सम सॉल्ट भी आप महीने में एक बार कम से कम 1 चम्मच जो है अराउंड द रिम ऑफ द पॉट अगर इस तरह स्प्रेड कर देंगे और वाटरिंग कर देंगे तो इससे भी हमारे हाइबिस्कस के प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। इसके बाद आता है वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट। इनमें से कोई सा भी कंपोस्ट आप अपने हाइबिस्कस के प्लांट को दे सकते हैं फ्रेंड्स। महीने में एक बार अगर आप 2-3 मुट्ठी हाइबिस्कस के प्लांट की सॉइल में मिक्स कर देंगे तो इससे भी आपके हाइबिस्कस के प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो और फ्लावर करते हैं। तो ये सब तो इसकी बेसिक केयर हो गई फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि अपने गुड़हल के प्लांट पे हम किस तरह लगातार फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो गुड़हल का जो प्लांट है फ्रेंड्स, इस पे लगातार फ्लावरिंग पाने के लिए आपने सबसे पहला जो काम करना है वो है इसकी टाइम एंड अगेन सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहना। जितना आप इसको प्रून करेंगे ये नई नई ब्रांचेस निकालेगा और नई ब्रांचेस पे ही आपको हमेशा बर्ड्स देखने को मिलेंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं टाइम एंड अगेन अपने हाइबिस्कस के प्लांट को जो है प्रून करती रहती हूँ और इसका रिजल्ट आप सामने देख ही रहे हैं। हर ब्रांच की टिप पे आप देख सकते हैं कि बर्ड्स बनी हुई हैं। तो जैसे ही इनकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है, यानी ये एक बार सारे फूल ख़त्म हो जाएं तो आप इसकी दोबारा से सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। इसके बाद जो है ये थोड़ा सा रेस्ट करता है, यानी ये रेस्टिंग पीरियड में, रेस्टिंग मोड में चला जाता है। मैं नहीं कहूँगी कि ये डोरमेंसी में जाते हैं, ये थोड़ी सी रेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर दोबारा से जो है ये एकदम से अपनी ग्रोथ पे आ जाते हैं। तो जो सॉफ्ट प्रूनिंग है फ्रेंड्स, वो तो आपने ऑल ईयर राउंड थोड़े थोड़े टाइम के बाद करती ही रहनी है, लेकिन जो हार्ड प्रूनिंग होती है वो मेनली एट द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग सीजन होती है, यानी फरवरी या मार्च के महीने में आप इसे हार्ड प्रून कर सकते हैं। उस टाइम पे ये इसका जो है ग्रोइंग पीरियड भी स्टार्ट होता है, तब ये बहुत अच्छे से अपनी ग्रोथ पे आ जाता है और पूरी गर्मियों से लेके बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर्स यानी सर्दियाँ स्टार्ट होने तक ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते रहता है। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा डिप हो जाते हैं, तब तो ये थोड़ा बहुत रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। लेकिन हमारे यहाँ का क्लाइमेट जैसे मॉडरेट ही रहता है ऑल ईयर राउंड, तब इसमें जो है ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मेरे यहाँ ये विंटर्स में और भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं फ्रेंड्स। एक मेन प्रॉब्लम जो हाइबिस्कस के लवर्स कॉमनली फेस करते हैं वो है ये येलोइंग ऑफ लीव्स। और येलोइंग ऑफ लीव्स जो है 2-3 रीजंस की वजह से आपके प्लांट के ऊपर होते हैं। तो ये जो मेरा प्लांट है आप देख सकते हैं बहुत सारी लीव्स जो हैं इसकी येलो हो रही हैं। ये ना ही ओवर वाटरिंग की वजह से हो रही हैं मेरे यहाँ, ना ही अंडर वाटरिंग की वजह से हो रही हैं। जो मेन रीजंस होते हैं वो होता है या तो अंडर वाटरिंग या तो ओवर वाटरिंग। तो आप हमेशा
अपने प्लांट के सॉइल को चेक करिए और तभी ही वाटरिंग करिए। अब मेरे यहाँ ये येलो क्यों हो रहे हैं फ्रेंड्स, ये हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। कभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, कभी तेज़ बारिशें हो रही होती है, या तो कभी एकदम से तेज़ धूप निकल आती है। तो जब क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होने लगते हैं अचानक से, तभी आपका प्लांट इस तरह की साइंस यानी सिग्नल्स आपको देने लगता है। अचानक से जो है आपके प्लांट के ऊपर आपको येलोइंग ऑफ लीव्स दिखाई देने लगेगी। तो ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, इससे आपको डरना नहीं है, ये अपने आप झड़ के गिर जाते हैं। और एक और मेजर रीज़न हो सकता है और वो है पेस्ट इन्फेस्टेशन। ये जो मेरा पिंक हाइबिस्कस का प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके ऊपर पेस्ट अटैक हुआ है। तो ये देखिए अराउंड द एज ऑफ द लीफ आप देख सकते हैं येलोइंग स्टार्ट हो गई है। तो जब आप इस लीफ को पलट के देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से जो है आपको ये वाइट कुछ वेब्स बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है स्पाइडर माइट्स का अटैक हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस वजह से भी आपके प्लांट की जो लीव्स हैं वो येलो होने लगती हैं। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। इनिशियल स्टेज पे आप अपने प्लांट को जो है थरली पहले पानी से वॉश कर लीजिए, फिर आप जो है नीम ऑयल का सोल्यूशन बना के अपने प्लांट के ऊपर अच्छे से स्प्रे करिए। 2-3 बार अगर आप ये प्रोसेस रिपीट करेंगे तो जितना भी पेस्ट अटैक हुआ है आपके प्लांट के ऊपर वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो बस ये 4 रीज़न्स होते हैं आपके हाइबिस्कस के प्लांट के पत्ते पीले पड़ने का। तो ये थी कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जो नॉर्मली मैं अपने सारे हाइबिस्कस के प्लांट्स के साथ अप्लाई करती हूँ, और इसी से आप हमेशा मेरे बालकनी गार्डन में इनको खिलता हुआ देखते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप भी इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, तो आई एम श्योर कि आपके हाइबिस्कस के प्लांट्स भी इसी तरह साल भर फ्लावरिंग करते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।